एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश शहर में नौकरी करता था, लेकिन अपने गांव से गहरा लगाव था। गांव के लोग साधारण और मेहनती थे, लेकिन एक चीज उन्हें परेशान करती थी। गांव के बाहर के जंगल में रहने वाला एक भूतिया छलावा। छलावा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को रात में अकेले जाने नहीं देता। जो भी उस रास्ते से गुजरता, वो अचानक गायब हो जाता या बुरी हालत में लौटता। छलावा कभी किसी को नजर नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हर किसी को हो जाता था। एक रात रमेश को गांव से कुछ जरूरी काम के लिए शहर जाना पड़ा। वह जल्दी लौटने की कोशिश करता, लेकिन काम खींच गया और अंधेरा हो गया। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि रात के समय जंगल के पास जाना खतरनाक है, लेकिन वह शहर में और नहीं रुक सकता था, क्योंकि अगले दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे जंगल के पास से होकर जाना पड़ेगा। मन में डर था, लेकिन हिम्मत करके वह आगे बढ़ा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज हवा में गूंज रही थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। रमेश ने अपने आप को संभालते हुए सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाजें तेज होती गईं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और उसे लगा कि वो रास्ता भूल गया है। डर के मारे उसकी टांगें कांपने लगीं। तभी उसे एक धुंधली छाया दिखी जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद ये वही छलावा है जिसके बारे में गांव में सुना था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने उस छाया का सामना करने का निर्णय लिया। छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। रमेश ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वो छाया गायब हो गई है। उसे लगा कि शायद वो डर के मारे भ्रम में था, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। रमेश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह औरत बोली, बेटा डरो मत, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। जो लोग यहाँ से लालच और बुरे इरादों से गुजरते हैं, उन्हें छलावा का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम सच्चे दिल के हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। रमेश ने धन्यवाद करते हुए पूछा, माँ ये छलावा क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, छलावा तुम्हारे मन का भय है। जो लोग अपने मन में लालच, क्रोध और बुराई रखते हैं, उनके लिए छलावा वास्तविक हो जाता है, लेकिन जो सच्चे दिल के होते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। रमेश ने उस बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लिया और सुरक्षित गांव पहुंच गया। अगले दिन जब उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई तो सबने मिलकर उस जंगल में एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस जंगल से बिना डर के गुजरने लगा। छलावा का भय धीरे धीरे गांव से मिट गया। रमेश ने समझा कि सबसे बड़ा छलावा हमारे अपने मन के भीतर होता है। अगर हम अपने मन को शांत और सच्चा रखें तो किसी भी डर का सामना कर सकते हैं, और इस तरह गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। Use a male clear American voice for speaker 1. Add bold subtitles with popping effect. Use the best audio available. Use video element horror. Horror background music use. Deep voiceover. In the heart of the forest, the air grew colder. The shadow emerged, an ominous presence that sent chills down their spines. They knew this was no ordinary darkness. It was alive, watching, waiting. As they stood frozen, the shadow began to move, inching closer, its intentions unclear but undoubtedly sinister. In a small, dimly lit hut, the old woman spoke in hushed tones. Her eyes, clouded with age, held secrets of the past. The shadow is not what it seems, she whispered. It is a guardian, bound by ancient magic to protect something precious. The revelation hung in the air, changing everything they thought they knew. The village elders gathered, their faces etched with concern. The old woman's words had reached them, and now they had a choice to make. We must decide, one elder said gravely. Do we confront the shadow or seek to understand it? The air was thick with tension as they debated, each argument carrying the weight of their future. As the first light of dawn broke, the truth was finally revealed. The shadow was not a creature of fear, but a guardian of the Chalawa, an ancient artifact of immense power. The real Chalawa, hidden for centuries, was the source of the shadow's existence. With this knowledge, they understood their true quest had only just begun.